बस हम निकल गए अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर। फर्जीवाड़े की। फर्जीवाड़ा नहीं है। फर्जीवाड़ा है भाई, फर्जीवाड़ा है ये। अभी हम कहाँ जा रहे हैं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जा तो रहे हैं कहीं। पहले हम जाएंगे कहीं पे, कुछ सामान लेंगे है? हाँ, कुछ सामान लेंगे, उसके बाद कुछ पीने का सामान। कोल्ड ड्रिंक वगैरह। नहीं ठीक है। ये गलत बात है। हमारे जो व्यूअर्स हैं सारे सब सभ्यता वाले हैं। बाकी ऑफलाइन में जो ऐसे होते होंगे मुझे नहीं पता। तो सभ्य तो बात हमने भी कोई नहीं करी है मालिक। हम भी सभ्य बात है। आपकी स्माइल में ही कुछ क्या है? जहर है। जहर है। तो डार्लिंग जहर को जहर ही काटता है, तो हम पहले जहर लेंगे। मैं नहीं लूंगा, मेरा व्रत है। ठीक, तुम्हारा व्रत है तो मेरा भी व्रत है। हाँ चलो अभी बाहर निकलते हैं। ये स्पोर्ट इंजरी हमारा हॉस्पिटल का, ये आउट। चलो टाटा। यहाँ पे सारे में बंदर रहते थे। डियर पार्क जब एंट्री करेंगे तो डियर पार्क साइड आने के लिए ये लेक पड़ेगा पहले एंट्री करने के बाद, जब कुछ ज़्यादा अंदर आ जाने के बाद। फिर उसके बाद अगर आप हौज खास से आते हैं तो डायरेक्ट आपको सीधे सीधे आने के बाद अमेजोन जंगल पड़ेगा, जैसे मेरे पीछे। ठीक, थकान लग रही है, चलते हैं आगे। हो गाइस, मैंने घूमते घूमते पता नहीं कहाँ गया हूँ, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन ये यहाँ पे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। लगता है यहाँ पे पहले, बहुत पहले कुछ विलेज टाइप का बना रखा हो, क्योंकि यहाँ भट्टी है और यहाँ पे एक भट्टा है बना रखा खाना बनाने के लिए। ढेर सारी चीज़ें हैं, चलो देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे अलाउ नहीं है किसी को, लेकिन हम घुस गए। देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे कपड़े पड़े हैं, लकड़ी लगता है तंबू बने हुए थे। ये अलमीरा रखा है यहाँ पे सामने। भाई साहब वहाँ है मेरे, जंगल है यहाँ पे, जंगल। हेलो गाइस, वेलकम अगेन अवर चैनल। अब मैं हूँ यहाँ पे डियर पार्क में एंट्री कर चुका हूँ और हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई साहब, उनके साथ हूँ। और मैं इस डियर पार्क तो अभी नहीं मिला है हमें, मतलब डियर पार्क से एंट्री करके मैं आ चुका हूँ अंदर। लेकिन यहाँ जो ये इलाका है बहुत ही खतरनाक है। हाँ, हिडन इलाका है। अब ये देखिए, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत लग रहा है, शांति है। लेकिन यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है, एंट्री अलाउ नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, देखते क्या क्या है। यहाँ बॉल पड़े हैं किसी चीज़ के, कसम से लिटरली बहुत ही खतरनाक जंगल में आ चुका हूँ मैं। जैसे अमेजोन के जंगल में नहीं कहते, मैं उस तरीके जंगल में आ चुका हूँ। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, लेकिन मैं आया हूँ घूमने, आप लोग को दिखाने। ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा यहाँ पे आके। बहुत मेहनत किया यहाँ आगे आने के लिए। लिटरली यहाँ पे जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल। ये हौज खास का बाउंड्री है जो आप देख रहे हैं, ये हौज खास का बाउंड्री है। इसके मैं जिस तरफ खड़ा हूँ ये डियर पार्क है। ओह माय गॉड, लेट्स सी। ये देखो जंगल, कोई नहीं यहाँ पे हमारे अलावा। मैं इस वक्त हूँ डियर पार्क के, जो डियर पार्क एक्चुअली है उसके जस्ट बैक साइड में। और ये हिडन प्लेस है एक तरीके से, जंगल है। यहाँ पे अलाउ नहीं है आने का, लेकिन किसी तरह हम लोग एंटर कर गए। और ये सामने जो दिख रहे हैं ना, बैरिकेटिंग कर रखी है, जाली लगी है, इसके उस साइड डियर पार्क है, जिसमें हिरन बहुत सारे मिलेंगे आपको। और मैं इस जंगल में आया हूँ, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शांति है। ये हिडन प्लेस है, अगर विज़िट करना हो तो ज़रूर आना डियर पार्क के साइड से। चोरी से आना है, किसी को बताना नहीं है। थोड़ा हमारे भाई साहब जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बचपन यहीं गुजरा है, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में। इसके बारे में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, कोई कमी नहीं है इधर बताने के लिए ना। अगर आप देखेंगे इधर तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हिडन है, अभी भी हिडन है। पहले ही तो सारा हिडन ही था, पर आज भी इसके अंदर बहुत सारे हिडन प्लेसेस आपको मिलेंगे देखने के लिए, विजिट करने के लिए। जो एक एडवेंचर दिल्ली के अंदर हो सकता है वो है। तो फिलहाल यहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, यहाँ पे आने नहीं देते हैं, लेकिन किसी तरह हम लोग ने एंटर कर लिया है। ठीक है, देखने में और वो बिल्कुल अच्छा बच के आना है, बच के, किसी को बताना नहीं है, चोरी छिप के आना है। वैसे मैं भी आ चुका हूँ यहाँ पे, काफ़ी ठीक है, लग रहा है कि हाँ किसी जंगल में आया हूँ, अमेज़न के जंगल में।
अमेजोन का जंगल इससे घना होता है, लेकिन ये हमारे दिल्ली का अमेजोन जंगल से कम नहीं है। ये देखो लाइट अच्छी लग रही है यहाँ पे, इसका एक फ़ोटो लेना पड़ता है, फ़ोटो लेना था उनको। मैं इस वक्त हूँ जहाँ सनलाइट आती है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं यहाँ पे डियर पार्क और हौज खास के बीच में, जिसका बॉर्डर पड़ता है उस एरिया में, जहाँ सनलाइट तक नहीं आती। शायद वो काफ़ी अंदर है। मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ अंदर। हमारे बड़े भाई साहब काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ, बचपन में बीता है, तो ये बता देंगे कि अंदर सनलाइट आगे आगे जाएंगे तो सनलाइट नहीं आएगी, इतने घने जंगल हैं यहाँ पे। लेकिन मैं ठीक है, आगे जाना सही होगा। हाँ बिल्कुल। रास्ता भूलेंगे तो नहीं ना? अरे नहीं भूलेंगे यार। अभी आपने बोला है ना बचपन गुजरा है हमारा। हाँ ये बात है, बचपन गुजरा है लिटरली। और मैं किस घने जंगल में आया हूँ, ये पूरा घना जंगल है। इस एरिया में सनलाइट नहीं आ रही, उधर सनलाइट आ रही है, और अंदर जाएंगे तो और सनलाइट है, लेकिन ज़्यादा अंदर जाना हमारे लिए सही नहीं होगा। सो हम यहीं से सोच रहे हैं कि बाहर निकलने के लिए। काफ़ी जंगल, मतलब एक तरीके जो फील आता है ना जंगल का, अमेजोन जंगल दिल्ली का, वो फील आ रहा है। मेरे ख्याल से यही शूट करने वाली है। चलो चलो चलो, दिल्ली का अमेज़न जंगल। हाँ हाँ, ये हमारा ये टाइटल होगा कि दिल्ली का अमेजोन जंगल, बहुत ही शानदार होगा। डियर पार्क से आप एंट्री कीजिए, हौज खास की तरफ घूमते घूमते आइए, जो किला है वहाँ पे। तो रास्ते में आपको एक छोटा सा रास्ता मिलेगा जाने को। देखो मैं भटका, अच्छा ये रहा, लिटरली मैं भटक गया था भाई। ये रास्ता हमारा डीएल का, मुझे लगता है ना यहाँ से कोई जाता होगा, क्योंकि ये रास्ता बना हुआ है। ये पहले का है। अच्छा पहले का है। हाँ अगर ये अभी आज जा रहे थे तो सब बना हुआ होगा ना। ओके चलो अब निकलते, अब निकलने का समय हो गया है, निकलते हैं बाहर की तरफ। लेकिन देखो झाड़ियाँ, देखो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, लिटरली गजब का है। हाँ अनएक्सपेक्टेड था कि हम आए थे किसी और काम के लिए, लेकिन हमने ये एक इलाका देख लिया, एक छोटी सी गली जहाँ आना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन फिर भी हम आए। चलिए बाहर की तरफ जाते हैं, देखता हूँ क्या होता है। बाहर की तरफ चल निकलते हैं, टाइम हो गया निकलने का। अगर डियर दिखते हैं तो आपको डियर भी दिखाता हूँ। चलो लेट्स गो, बने रहिएगा ऐसे, हिलिएगा मत। आपको लकड़ी दिखाऊँ जो अभी लगता है मुझे ना, यहाँ पे एक विलेज बना हुआ था कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले, मुझे नहीं पता। ये लकड़ियाँ आपको दिखाऊँ, ये लकड़ियाँ आज भी सलामत हैं। इन्होंने शायद बिखेर दिया, तोड़ दिया, फिर आग लग गई होगी, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से बना, क्योंकि यहाँ खाना बन रहा था, इससे बन के ये काला हो चुका है। इसे वहाँ भी है, कोई यहाँ पे बसा हुआ था, या फिर किसी तरीके का, मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी तरीके का वो कोई इवेंट लगा होगा। ये भी सही है, कुछ नहीं इसमें। ये बेड है यहाँ पे, लग कोई यहाँ पे बसा हुआ था पहले से। इवेंट नहीं होगा, कोई यहाँ पे रहा, जो नहीं होते बसिंदे, वो उनको तोड़ के भगाया गया है। चूल्हा भी है देखो। हाँ चूल्हा है, जैसे खाना बदोश होते हैं ना, जहाँ भी टेंट लगा लेते हैं, ये उन्हीं का इलाका है। उनको भगाया गया यहाँ से, बसे हुए थे। मुझे लगता है जल्दी, ये 6-7 महीने की बात है। ये प्रॉपर एकदम सा घर बना हुआ था। ये इलाका जो है सामने, इसके पीछे डियर पार्क वाला, जहाँ हिरन रहते हैं। ये देखो चूल्हा बना हुआ है, मुझे नहीं लगता ये चूल्हा का जो राख है, कम से कम होगा ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, क्योंकि 6 महीने बारिश भी हुई थी। ये 1 महीने का अंदर की बात है। ये बहुत शानदार इलाका है ये, लिटरली बंदर भी है। वो एक रास्ता है वहाँ पे भी जा सकते हैं। नहीं हाँ कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल जाने का। वहाँ पर नहीं आप गए वहाँ, आपका बचपन भी था, लेकिन मैं नहीं जा सकती, रिस्ट्रिक्टेड एरिया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जालियाँ लगी पड़ी है, तो बंदर भी है, तो मुझे फ़ोन अंदर रखना पड़ेगा लगता है, क्योंकि बंदर कभी लेकर चला जाएगा। हाँ निकल चुके हैं, बाहर निकल रहे हैं, आपको रास्ता में दिखाता हूँ। इधर से ये छोटा सा गेट है, ये ऑलमोस्ट बंद रहता है, लेकिन थोड़ा टूटा पड़ा है, चड्डियाँ सूख रही हैं यहाँ पे, तो कोई तो रहता है यहाँ आसपास। और हौज खासा एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उसी के जस्ट पीछे है,
हौज खास में जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ और ये पेड़ काफ़ी पुराना है। एक आपका ये सबूत है कि ये एक ऐसा पेड़ आएगा झुका हुआ, जहाँ से हम झुक के जा रहे हैं, काफ़ी झुका हुआ है, बहुत काफ़ी पुराना पेड़ है। लगता है ये शीशम का पेड़ है, नहीं बबूल का, ये बबूल का पेड़ है। आप इस बबूल का पेड़ से आप जा सकते हैं। ये सामने इसके नीचे से रास्ता गया है। यहाँ पे आने के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन आप खुद जाके विजिट कर सकते हैं। देखिए बहुत शांति इलाका है, बहुत सारे कपल्स भी आते हैं इधर। चलो मैं बाहर निकल रहा हूँ। और ये इलाका जो है डियर पार्क से आता है हौज खास की तरफ। और ये जो आपको बता रहा हूँ, ये इस साइड रेस्टोरेंट है, लेकिन जो मुझे आपको रेस्टोरेंट बता रहा था वो बंद हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका है। इसकी एंट्री इधर से है, और ये के समय पे ये था वर्किंग, बट अब बंद हो चुका है। ये देखिए पहले लोग रहते भी थे और यहाँ पर रेस्टोरेंट चलता था ये वाला, ठीक है। ये पुराना रेस्टोरेंट कोई है, बंद हो चुका है। किस नाम से? पिंड बलूची। हाँ, पिंड बलूची। आई होप अगर आप पिंड बलूची नाम से सर्च करेंगे शायद मिल जाए। सबसे ओल्डेस्ट इस हौज खास के एरिया में। ये वो कटिंग चली है यहाँ पे, क्या बात है। ओ भाई साहब खतरनाक, क्या गजब इलाका है यार। ये रेस्टोरेंट अच्छा खासा था, ये इसी कांच वगैरह लगे हैं, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। देख के मज़ा आ गया। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ। यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे। जैसे रेस्टोरेंट का ये इंटीरियर का अंदर का है, हम जा नहीं सकते, लेकिन कांच टूटा हुआ है, ये पूरा बंद हो चुका है यहाँ पे। ये एंट्री पॉइंट का सीढ़ियाँ हैं, किसी समय भी एक बहुत खूबसूरत हुआ करता था। अंदर देखते हैं क्या है। वहाँ कुछ कुत्ते घूम रहे हैं। वो कुत्तों का इलाका हो चुका है प्रॉपर अब। ये बार हुआ करता था पहले, ये बार का टेबल, रेस्टोबार। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और उसके निशान आज भी मिलेंगे, देखिए आप लोग बोतलें पड़ी हैं। अच्छा हाँ, ये टूटी भी पड़ी है। कांच, ढेर सारी कांचें हैं वहाँ पे। ये भी बहुत सुंदर जगह थी। भैया का कहना है कि ये किसी टाइम में लगभग 10 से 12 साल पहले काफ़ी सुंदर जगह थी यहाँ पे। अब इन्होंने बंद कर दिया सब कुछ, कोई रेस्टोरेंट नहीं चल रहा इधर। मुझे लगा रेस्टोरेंट चल रहा है, लेकिन आगे से आने के पता चला कि यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। चलो बंद है इधर, आगे देखता हूँ मुझे और क्या क्या चीज़ें मिलती है, आपको क्या क्या देखने को मिलता है। वहाँ से एक रास्ता और है उसके पीछे जाने का, यहाँ से है वो टूटा फूटा ये इलाका। हाँ, आ जाओ यहाँ, चलो देखते हैं। हाँ, अब कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ खुद जाके पता करोगे कि होता क्या है। मौत से डर नहीं लगता मुझे बाबू, प्यार से डर लगता है। सावधानी से ही रहना। हाँ हाँ हाँ, वो तो प्रिकॉशन तो ज़रूर रखना कि हाँ आगे क्या होने वाला, थोड़ा उसके लिए आप सतर्क रहें, सतर्कता बनाए रखें, जिससे और यहाँ पे क्या किसी बंदे का पैसे का जुगाड़ हो रखा है। ढेर सारा केना बोतल जो लग रखा है, ताकि इन फ्यूचर बेच के एक पौवा खरीद सके। है ना, ये इलाका है। फ़िलहाल हम लोग हैं हौज खास के एरिया में। डियर पार्क से निकल के हौज खास से एरिया में आ चुके हैं। कुछ इलाका तो बंद ही है। अब फाइनली हम आ चुके हैं डियर पार्क के एरिया में, जो है डियर पार्क, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे डियर, जहाँ आपको देखने को मिलेगा हिरन। अब श्री राम जी के काल में जो स्वर्ण हिरन था वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो नेचुरल जिस कलर का हिरन होता है। अच्छा, यहाँ पे काला हिरन भी नहीं मिलेगा, सलमान खान वाला। हाँ, सलमान खान वाला भी हिरन नहीं मिलेगा, ब्लैक हिरन। काला हिरन भी तो जो नॉर्मल होता है ग्रीन कलर का, वो देखने को मिल जाएगा। ब्राउन कलर का, सॉरी, ग्रीन ब्राउन जो भी है। ये एरिया है इनका। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, इसके पीछे हम लोग थे, जहाँ जाना अलाउ नहीं है।
फिर भी आगे बढ़ के देखते हैं कि डियर पार्क का डियर कहाँ है, वो तो देखना ही ज़रूरी है। आप डियर पार्क में आए हो, डियर ना देखो वैसे हो ही नहीं सकता। लेट्स सी, आगे चलते। लो, जिसलिए आए थे वो दिख चुका है मुझे। डियर पार्क में डियर दिखाऊँ आपको, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। ये धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, पीछे वाला कवर करो ना। ठीक है, अभी हो सके चलेंगे आगे की तरफ, दिखेगा क्योंकि यहाँ पे एक डियर बैठा है। वहाँ बहुत सारे हैं। हाँ, यहाँ पे 1 2 हैं, 4 हैं, और आगे चल के ढेर सारे दिखेंगे। Finally, हेलो मित्रों, देख लो, जो फाइनली चीज़ दिख का गया। आता है, ये ढेर सारे डियर पार्क में डियर दिख गए। अभी इनके सींग नहीं निकले हुए हैं, कुछ के सींग निकले हुए हैं, वो पीछे ये हैं। हाँ, ये सींग सींग वाले ढेर सारे हैं यहाँ तो। सींग गिरा देते हैं ना इन लोग। डियर पार्क, अच्छा, इसका सींग बहुत कीमती होता है। अच्छा, बिकता है मार्केट के अंदर। पर ये इधर गवर्नमेंट का है, तो ये गवर्नमेंट के उसमें ही जाता है सारा यूज़ में। बहुत सारी मेडिकेशन कंपनियां जो है ना वो यूज़ मुझे करती कोई है। आइडिया नहीं है कि इस डियर का सिंगा होता क्या है। मैं इस पे पढ़ूंगा ज़रूर, आप लोग भी पढ़िए, पढ़ाना ज़रूर से। यहाँ लगभग 70-80 डियर है। ना, हाँ, यहाँ पे कम से कम 200 डियर है। ओके, 200 हिरन है, हाँ, 200 तो होंगे, 200 200 ज़्यादा ही होंगे उनके। इसीलिए तो इसका नाम तो डियर डियर पार्क पार्क। है। नहीं तो होता क्यों। 200 कुछ बड़े बड़े सींग वाले भी हैं, वो पीछे है ना। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पास आ जाए तो बेटर हो, हमें मिल पास नहीं में रहे। खाने के लिए आते हैं, कभी कभी कुछ खाने के लिए लाना देखो। चाहिए ना। वैसे आजकल अलाउड नहीं है यहाँ से कि कुछ भी कोई ब्रेड वगैरह पहले हम लोग लेते थे। अच्छा, हाँ, अब नहीं है अलाउड कुछ देना इनको, क्योंकि ना लोग ये- बासी ले जाते हैं, ख़राब जाते हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो तबीयत जाती खराब है। है, इस बात तो सही है। हाँ, मर जाते हैं। मैं शायद आ पाता यहाँ पे। धनबाद हमारा, ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर अमित गहलोत। अमित गहलोत जी को, जो हमारे बड़े भाई हैं, और इन्हीं की वजह से मैं आया। आ नहीं पाता, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं हौज का डियर पार्क कवर करूं, लेकिन नहीं हो पाता। इन्हीं की वजह से क्या कहते हैं, अनुकंपा, यार मैं उस वर्ड को मैं भूल रहा हूँ, हिंदी शब्द का। अच्छा, बाद में एडिट करके डाल देना। बाद में मैं लिख के डाल दूंगा कि अनुकंपा, यार मैं भूल रहा हूँ। असीम कृपा, सीधे बोल रहा, असीम कृपा की वजह से मैं यहाँ पे आज आ पाया, नहीं तो मैं नहीं आ पाता। वहाँ डियर खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओहो, ये डियर पत्ती खाने के लिए ऊंचे हो रहे हैं, गर्दन ऊंचे कर रहे हैं। कुछ लड़ाई भी कर रहे हैं। हाँ, लड़ाई भी कर रहे हैं। अनुकंपा, जैसे अनुकंपा, हाँ, अनुकंपा इनकी कृपा है। और अब मैं बता दूं कि जो जैसे जिराफ की गर्दनें लंबे हो रही हैं, कभी जिराफ हिरन के समान ही था। तो ये एक रूल होता है डार्विन वाद का। तो इसके अकॉर्डिंग ये जब पत्तियाँ नीचे वाली ख़त्म हो गई, तो वो अपने गर्दन ऊंचा करने के लिए बड़े पत्ती और ऊंचे के पत्ती को खाना चाहा। तो ये जो जिराफ है, उस बस उसी के अकॉर्डिंग ये बड़े हैं कि अपन गर्दन ऊपर करते गए, ऊपर के सबसे आज के समय में धरती में सबसे लंबा जीव जिसे कहते हैं वो जिराफ ही है। ये पहले तो हिरन की तरह रहते थे। तो अभी कुछ देर घूमने के बाद मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे पहले कुआं हुआ करता था, एज़ पर हमारे भाई साहब। लेकिन ये कुआं देख रहे हो सामने, लेकिन कुआं ये कचड़ों से भर चुका है। और यहाँ पे फूल माला पूजा के सामान यहाँ पे पड़े हैं। बताओ, इसको गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हमारे भारतीय। पूजा करते हैं, पूजा को जहाँ तहाँ एक सेपरेट में कुआं में डाल देंगे, हाँ हो गया। उसको आप कई तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। माला हुआ, फूल हुआ, वो अपने घर में ही कहीं गमले में डाल दीजिए, वो डिस्पोज हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा। और जो चीज़ें हैं, मूर्ति वगैरह है, पानी में डालिए अपने घर में ताकि वो गल जाए, मिट्टी गल जाए। लेकिन नहीं, उनको डालना है हमारे धरोहर में, जो पुराने देश की धरोहर में, देश के धरोहर है भारत देश के, उसी में डालना है इनको कचरा। ये पड़ा कचरा, वहाँ मूर्ति रखा है, क्या करना है? वो मूर्ति निकाल के आप कुछ भी कर सकते हो, भिगा दीजिए, वो गल जाएगा पानी में। लेकिन नहीं, उनको हमें डालना है कचड़े में, जहाँ घर में रखेंगे। महान भगवान हमारे महान है, लेकिन वही भगवान ला के कहीं पेड़ के नीचे, कहीं कुएं में डाल देंगे, तब भगवान का अपमान नहीं होता। अगर ये घर में कोई छू दे या गिर जाए तो अपमान हो जाता है। तो प्लीज़ एक मेरी विनती है, मैं भी पूजा करता हूँ,
मेरे घर में भी है, लेकिन इस तरीके नहीं होता। मूर्तियाँ या फिर मंदिर में रखाते हैं, या फिर ऐसे यहाँ रखें जहाँ वो गल जाए, पानी में डाल के आप गला दीजिए उसको। अब इसलिए पत्थर का होता है, पत्थर वाला जो है जो चीनी मिट्टी बने होते हैं उसको आप किसी तरह डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और जो पीओपी बने होते हैं उसे गला ही सकते हैं किसी तरीके से। देखिए आप भी आगे, खैर इससे क्या कर सकते हैं, हमारे भारत देश है। अब आगे चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। उधर आगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता लोगों को। वही शानदार, मज़ा आ रहा है घूम के। कुछ ऐसे धरोहर हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चला होगा। जिसमें जंगल की बात करो, उसी जंगल के पास में ये भी है, एक मेरे पीछे पीछे धरोहर है। ये बहुत ही पुराना किला बना हुआ है। चल के वहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे क्या है, इसके बाद मैं बता पाऊँगा कि ये किस चीज़ का है, क्या है ये, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ। काली गुमटी, काली गुमटी, ये काली गुमटी, पूरा काली गुमटी है ये। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैं बताया आपको, मुझे भी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो यहाँ पे ये जो बनावट है इसका, लोधी वंश के टाइम पे, लोधी काल था, बहलोल लोधी, उसके टाइम पे ये बना हुआ था। और इसके निशान या फिर इसके जो ना काल है, इस पर लिखा हुआ है, काली गुम्बद कहते हैं इसको। और मुझे नहीं पता उसके बारे में। और इसके बगल में एक मस्जिद है, उस टाइम एक मस्जिद है, चल के वहाँ में देखते हैं मैं क्या देखने को मिलता है। मुझे लगता है मैं जिस लिए आया था यहाँ पे, हौज खास का एक मैं किला दिखा था, तो वो किला क्या एक तरीके मस्जिद है, वो शायद वो वही है। आगे चल के मैं विज़िट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर क्या है ये। अब काली गुम्बद के बाद हम मस्जिद की तरफ शायद जा रहे हैं। ये एक पतला सा रास्ता है, चलिए चलते हैं अंदर। ओम नमः शिवाय। ओ भाई साहब क्या पतला रास्ता, गजब का। सिंगल आदमी जा पाएगा केवल, है ना, कॉर्नर से। और ये शायद मस्जिद है और ये कब्र है। इनको शांति से रहने दो, क्योंकि ये यहीं पड़े रहते हैं, सोए हुए हैं भाई। हाँ सोए हुए हैं। और ये इलाका है कुछ स्ट्रक्चर, ये लोधी वंश के टाइम का बना पड़ा है, तब का है, लेकिन इसका देख रेख कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे गंदे पड़े हैं। मुझे लगता है ना कि ये काफ़ी ऊंचे पे होगा, ये मिट्टी डाल उल के इन्होंने ऊपर कर दिया है, नहीं तो काफ़ी नीचे हुआ होगा ये पूरा एरिया। और ये शायद मस्जिद है जैसे आप बात हो रही थी। फाइनली जो हम मस्जिद ढूंढ रहे थे वो यहाँ है, ये दिखा दो जो अभी आपको दिखाया था इससे पहले, वो इलाका है जहाँ पे कब्र है। और ये लोधी वंश का है। ये 14 से 51, 1426 ईस्वी में यह मस्जिद तुगलक काल में उद्यान में स्थित है। लड़ी पत्थर से निर्मित इस भवन का क्षेत्र मीटर 3 कमरों का छत ढह चुकी है। अच्छा, ये मस्जिद था, फिलहाल ये टूट चुका है। इसके ऊपर भी था, जैसे इसमें इस हिस्ट्री बोर्ड में लिखा है कि इसके ऊपर और भी थे, वो टूट के गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक नीचे कब्र होगा, उसके ऊपर जो था मस्जिद हुआ होगा, तो इस तरीके का था, ये टूट के गिर चुका है। तो बाकी ये एक मोनूमेंट है जो लोधी वंश से भी रिलेट करता है। ये इसका हिस्ट्री बोर्ड है मस्जिद का, और वो अलग है। ये बोर्ड जो ये मोनूमेंट है ये कुछ और है, इसका नाम है बाग आलम का गुंबद। कभी आइए इधर हौज खास तो जरूर विजिट कीजिए इसको देख के। हमारे दिल्ली में हज़ारों ऐसे मोनूमेंट्स हैं और ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो किसी और शहर में नहीं है। मुंबई वालों, आपके शहर में तो कुछ नहीं है, ठीक? तो दिल्ली आइए, हमारे इतिहास देखना हो तो। ये जैसे आप अंदर चले, अगर गार्ड साहब ना बोले तो, ये देखिए क्या बात है। यार भारतीय जो वास्तुकला के लोग थे, कितने बहुत ही अच्छे थे, कितने प्यारा तरीके से इन्होंने बना रखा है। और ये मुझे लगता है ना शायद नमाज़ पढ़ने के लिए भी एक तरीका होगा। माफ़ करना आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लोग यहाँ पे
ये इलाका मुझे अब तक का सबसे अच्छा लगा कि इसकी जो नक्काशी है ना, मैं नक्काशी आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं छोटी छोटी नक्काशी बने पड़े हैं यहाँ पे। क्या आर्किटेक्चर उस टाइम में क्या हुआ होगा जो आज भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल तो नहीं है। छोटे से यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है बहुत चीज़ें। आज के समय में तो लोग मशीनों से काम करते हैं, लेकिन उस टाइम के लोग हाथों के कारीगर थे, इसलिए ताजमहल बनाने वाले का हाथ काट दिया गया था ताकि दूसरा ताजमहल ना बने। इस पर भी विवाद चल रहा है, ताजमहल मकबरा है या फिर मंदिर। वो तो कोर्ट है और हमारा जो पुरातत्व विभाग है वो डिसाइड करेगी, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हम एक आम नागरिक हैं, आम नागरिक क्या ही कर सकता है। लगभग मैं थक चुका हूँ, लगभग। आप भी चल के इतना बड़ा पार्क में अभी कवर भी नहीं हुआ है। और पूरा कवर नहीं हुआ है फिर भी, लेकिन जो मुझे कवर करना था ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूँ। देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि जो अमेज़न जंगल है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। हाय, चलो बाहर की तरफ निकलते हैं, अब समय हो गया है। आप एक बार में तो कवर नहीं कर सकते। तो अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमें हो रहा है लेट, कि कोई काम भी है। हौज खास और डियर पार्क का मैंने आधा पार्ट अभी तक कवर किया, तो इसके लिए मैं दोबारा आना पड़ेगा। तो इस आधा भाग आप नेक्स्ट में देखिएगा, क्योंकि पीछे भी एक मोनूमेंट है, उसको कवर करना है। तो तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, बी घमल। बाय बाय गाइस। बाय।